हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। ओके, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, मास ऑफ डाइनाइट्रोजन गिवन है, मास ऑफ डाइऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, डिफरेंट क्वान्टिटीज़ गिवन है और हमें इन्हें कंपेयर करके क्या बताना है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन इट स्टेटमेंट। ओके, हमें लॉ बताना है, ठीक, और उसका स्टेटमेंट देना है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें कुछ कन्वर्जन्स करने हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टू एनालाइज द गिवन डाटा वी हैव टू फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट फिक्स करेंगे वन क्वांटिटी को। ठीक है, यहाँ पे हम डाइनाइट्रोजन की क्वांटिटी को फिक्स करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे the quantities of oxygen. ठीक, first I will do that. Okay, एक का हमारा फर्स्ट है, हमें क्या करना है, let us consider 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन यानी N2। ओके, क्योंकि देखें यहाँ पे हम डाइनाइट्रोजन का 28 ग्राम मिक्स फिक्स कर लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे 28 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाई 2, इसे भी 2, इसे भी 2, और नीचे दोनों 28 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, मास ऑफ N2 एंड मास ऑफ O2। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या 28 ग्राम बनाया, तो ये कितना हो गया, 16 32 ग्राम। नेक्स्ट में 28 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। एंड थर्ड वन इज़ 28 ग्राम ऑल्सो गिवन, एंड नेक्स्ट भी 28 ग्राम गिवन है, और यहाँ पे क्वांटिटीज़ गिवन है 32 ग्राम एंड 80 ग्राम। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो ऑफ द O2 कंपाउंड लिखना है। ठीक है, रेशियो ऑफ अमाउंट इन दिस कंपाउंड। रेशियो लिखेंगे हम O2 का, तो 32:64:32:80। ठीक है, इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म में ये रेशियो आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 16 तो 2:4:2:5। तो ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं, तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके, सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपली दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं किया हमने, एक ही क्वांटिटी को फिक्स किया, अदर वाली क्वांटिटी को हमने रेशियो की फॉर्म में लिखा। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक लॉ होता है जिसमें क्या करते हैं, वन क्वांटिटी की मास को फिक्स कर देते हैं एंड अदर क्वांटिटी के मास को हम रेशियो की फॉर्म में लिख के कंपेयर करते हैं। अगर वो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, सिंपल होल नंबर में आ रहा है, ओके, तो ये क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लॉ लिख दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। इफ़ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड between them, then the ratio of the masses of the second element which combine with the fixed mass of the first element will be the ratio of small whole number। ठीक है, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, और इस लॉ को थ्योरेटिकल बेसिस पे ऐसे लिखते हैं। ठीक, उसमें हमें लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए भी बोला था, तो ये लॉ डिस्क्राइब हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लें स्टार्ट से। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, कन्वर्जन्स हैं कुछ, वो हमें करने हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। ओके, बी पार्ट में बोला गया है हमें सबसे पहले फर्स्ट में क्या किया है, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू mm में, मिलीमीटर में, एंड देन कन्वर्ट करना है इन पिकोमीटर में। ओके, एक मैंने आपको सीरीज़ बताई थी MCD, MDH एंड K। ओह सॉरी, नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, MDHK। ठीक है, ये क्या था, मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टा एंड दिस इज किलो।
ओके, फॉर एनीथिंग, ठीक है, नॉट ओनली मीटर, ये सबके लिए फॉलो करेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया 1 किलोमीटर टू वेयर इज़ 1 किलोमीटर हमारा नीचे है, ओके, 1 किलोमीटर इज़ देयर एंड टू कन्वर्ट किस में करना है 1 मिलीमीटर में, ठीक है। इसमें दो चीज़ें बताई थी, एक नीचे जाने का पर्पस बताया था, एक ऊपर जाने का प्रोसेस बताया था, ठीक है। नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें 1 किलोमीटर से 1 मिलीमीटर में जाना है, तो यहाँ से हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 टू दी पावर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितनी हो गई 10 की पावर 6। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू की पावर 6 मिलीमीटर, तो कितना आ गया 10 टू की पावर 6, बहुत सिंपल था। अब हमें पता है 1 पिकोमीटर में 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू की पावर -12 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टू की पावर 12 पिकोमीटर, ओके। और हमें पता है 1 किलोमीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू की पावर 3 किलोमीटर, ओके। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर 12 पिकोमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 10 टू की पावर 15 पिकोमीटर, ठीक। किलोमीटर में ये हमारा क्या हो गया, पिकोमीटर हो गया, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 टू की पावर 15 पिकोमीटर। देख लें एक बार, पिकोमीटर कितना होता है 10 टू की पावर -12 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये रिवर्स में पावर ऊपर माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो 10 टू की पावर 12 पिकोमीटर, और 1 मीटर में होता है 10 टू की पावर 3 किलोमीटर, हमें 1 किलोमीटर में बताना है, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर को, तो इसे 10 टू की पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, सेकेंड यहीं पे देख लेते हैं, ओके। चलो, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है 1 mg को कन्वर्ट करना है kg में एंड फिर करना है नैनोग्राम में, ठीक है। 1 mg, अब देखें 1 mg जो होता है वो किसके इक्वल होता है 10 टू की पावर 3 ग्राम के, ठीक। 1 mg कितने के इक्वल होता है 10 टू की पावर 3 ग्राम के, और 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम होता है इक्वल हमारा 10 टू की पावर -3 किलोग्राम के, ठीक। तो 1 mg कितने किलोग्राम के इक्वल हो गया, 1 mg हो गया हमारा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 किलोग्राम, तो कितना आ गया 10 टू की पावर -6 किलोग्राम। वही ना, 1 मिलीग्राम से सिंपल, यहाँ 1 मिलीग्राम से कहाँ पे आए हैं, किलोग्राम में, नीचे आए हैं, तो डिवाइड होगा, तो पावर कितनी हो जाएगी 10 टू की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 टू की पावर -6, सिंपली इससे भी देख सकते थे, ठीक है। इतना तो वैसे याद भी होता है, ठीक। 10 टू की पावर -6 kg आ गया। अब हमें पता है जैसे कि 1 ग्राम, ठीक, नेक्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, 1 ग्राम होता है 10 टू की पावर 9 नैनोग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम हमारा अभी हमने पढ़ा 10 टू की पावर -3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 10 टू की पावर -3 इंटू 10 टू की पावर 9 नैनोग्राम, और विच इज़ इक्वल्स टू 10 टू की पावर 6 नैनोग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 टू की पावर 6 नैनोग्राम, ठीक है। 1 नैनोग्राम कितना होता है 10 टू की पावर 1 ग्राम 10 टू की पावर 9 नैनोग्राम होता है, 1 ग्राम हमारा 10 टू की पावर -3 kg के इक्वल होता है, तो हमें यानी कि mg है ना, ठीक है, mg है तो kg में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। तो हमारा 1 kg किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी 10 टू की पावर 6 नैनोग्राम के, ओके। अब हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट विल बी, उसमें पूछा गया है हमें 1 ml इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लीटर्स एंड इनटू डेसीमीटर क्यूब,
ठीक, थर्ड पार्ट सिंपल है बिल्कुल और इम्पॉर्टेंट भी है। 1 ml इंटू मिलीलीटर इंटू लीटर, मिलीलीटर इंटू लीटर। ठीक है, हाथ से हाथ तक 1 2 3, ये तो सिंपल है, वैसे इतना तो पता ही होता है, तो हम लिख लेते हैं इसे 1 ml इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, बिकॉज हम नीचे की साइड जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं 10⁻³ लीटर आ गया हमारा -3 लीटर। अब एक कंसेप्ट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ml से हम किस में चले गए हैं, मीटर में चले गए हैं, तो हमें पहले इस मीटर की क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ml जो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब हम 1 सेंटीमीटर से सिंपली कन्वर्जन कर लेंगे, क्योंकि हमारा ml से कन्वर्ट करना था, तो हमने सेंटीमीटर इसके इक्वल होता है हमें पता है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻1 डेसीमीटर, वो भी हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाएंगे, नीचे जा रहे हैं तो 10⁻⁻1 के इक्वल होता है। ओके, 10⁻⁻1 के इक्वल होता है, बट यह इस डेसीमीटर की पावर क्यूब है, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपली ये भी कितना आ गया हमारा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब इस कंसेप्ट को हम कंसंट्रेशन टर्म से समझते हैं। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमें मोल पर लीटर में दी रहती है कई बार कंसंट्रेशन, ओके, और कई बार हमें मोल डेसीमीटर क्यूब में दी रहती है। अब देखें लीटर एंड डेसीमीटर, क्योंकि लीटर इक्वल होता है डेसीमीटर के, विच इज़ 10⁻³ एंड 10⁻⁻3, तो हम कंसंट्रेशन को दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।